जब से सीएस का रिजल्ट आया है तब से मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स और यूट्यूब पे कमेंट्स इस बात से भर चुके हैं कि यार सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का सिर्फ 5% पासिंग परसेंटेज आया है। नाउ मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ और उसमें बच्चे ऐसा लिख रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट हमें कितना डीमोटिवेट कर रही है, सिर्फ 5% रिजल्ट, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पेपर्स तो अच्छे गए बट मार्क्स नहीं दे रही है एंड ऑल। तो मैंने सोचा यार इस पर तो एक वीडियो बनाना बनता है, एक फुल फ्लेज वीडियो कि यार ये पासिंग परसेंटेज का फंडा चल क्या रहा है। बच्चों के माइंड में बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही है जो कि मैं आगे वीडियो में कवर करूंगी एंड इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि यार ये पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों आया है और जो बच्चे फेल हुए हैं अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो अपने माइंड से जो भी आपको रोना धोना है वो हटा दो, नेगेटिविटी हटा दो, क्योंकि इससे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सोल्यूशन चाहिए होगा कि जो हो रहा है सो हो रहा है, अब हम क्या करें आगे। तो वो चीज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ और उस माइंडसेट से ये वीडियो देखना। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, 95% बच्चे से और है जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो फेल हुए हैं, बट उसमें से कोई ही होगा जो होगा सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो सोचेगा अब आगे क्या करना चाहिए। सो अगर आप इस वीडियो में हो तो आप भी सोल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हो एंड एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है और आपको बहुत कुछ चीजें पता भी चलेगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने इतना कम पासिंग परसेंटेज, दैट इज ओनली 5%, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों निकाला। नाउ मैंने देखा पिछले सालों का जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो एग्जीक्यूटिव का जो है वो अराउंड 9 to 12% आता है। मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 हो गया, बट इस बारी इट इज 5% ओनली। ड्रास्टिक चेंज है, बहुत नीचे आ गया है, बट ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहला रीजन जो मेरे हिसाब से लगता है विच इज एक्चुअली वैलिड, कि CSET जो आपका होता है वो और एग्जीक्यूटिव के बीच में 6 महीने का ही गैप होता है या 3-4 महीने का ही गैप होता है ज्यादातर। जैन का होता है तो जून में अटेम्प्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव का, जुलाई अगस्त में CSET होता है तो दिसंबर में आ जाता है एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट। तो बच्चों को क्या हो रहा है, 3-4 महीने ही मिल रहा है एग्जीक्यूटिव की प्रिपेरेशन करने में, चाहे आप एक ग्रुप दो चाहे 2 ग्रुप दो। पहले फाउंडेशन होता था, फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव के बीच में 1 ईयर का गैप हुआ करता था, तब अच्छे से पढ़ पाते थे। अब नहीं पढ़ पाते, 3-4 महीने में तुम क्या ही पढ़ लोगे। जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर किए वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऐसा पोर्शन नहीं है जो आप 3-4 महीने में पढ़ के दे दो। इट इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ CS और ऐसा माना गया कि पूरे इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो है ना हमारा, वो टफेस्ट एग्जामिनेशन भी है। बहुत टफ आता है यार एग्जीक्यूटिव भी, कोई खाने की बात नहीं, कोई गेम नहीं चल रहा है कि आप 3-4 महीने में पढ़ के एग्जीक्यूटिव दे दोगे। जाहिर सी बात है आप फेल होगे, क्या ही प्रिपरेशन किए रहोगे आप 3-4 महीना, उसमें 2 महीने तो सिर्फ रिवीजन में चाहिए होते हैं यार, तब भी कम लगते हैं। तो यही हो रहा है, बच्चे CSET क्लियर कर रहे हैं आराम से। CSET और एग्जीक्यूटिव का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। CSET यहाँ है और एग्जीक्यूटिव यहाँ है, एग्जीक्यूटिव का कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, पूरा पोर्शन एकदम से हाई हो जाता है। इतना प्रोफेशनल टफ नहीं है जितना एग्जीक्यूटिव टफ है ना। तो बच्चे बस CSET अच्छा खासा क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में घुस जा रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं, अब क्या होगा, फेल ही होंगे ना। तो जो 100% रिजल्ट है उसमें से 40-50% तो CSET वाले ही है जो दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फेल होंगे, ऑब्वियसली पासिंग परसेंटेज कम आएगा। ये एक फंडा है जिस वजह से पासिंग परसेंटेज इतने कम आ रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग आगे ही कम होता रहेगा। जब तक CSET क्लियर होके बच्चे जब एग्जीक्यूटिव देंगे ना 3-4 महीना में पढ़ के, ये परसेंटेज कम होता रहेगा। एंड दूसरी बात, परसेंटेज कम हो भी रहा है तो इससे आपको फर्क क्यों पड़ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट होती इस टाइम पर, मैं CS कोर्स एनरोल कर रही होती, मैं तो प्राउड फील करती, मैं तो खुश फील करती, खुशी मेरे अंदर महसूस होती कि मैं ऐसा कोर्स कर रही हूँ जिसमें तगड़ी चेकिंग होती है। इंस्टीट्यूट अपना काम ठीक से कर रही है, तब भी तो इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है, इतना स्ट्रिक्ट उसने क्राइटेरिया बना रखा है यार। तुम देखो कोई और डिग्री ले लो, समझो आर्किटेक्ट हो गया, कुछ भी डिग्री, आर्ट्स की डिग्री ले लो, आर्टिस्ट ले लो, तो एक होता है अच्छा आर्टिस्ट, एक होता है नॉर्मल आर्टिस्ट। क्या CS में ऐसा कभी सुना है अच्छा CA, नॉर्मल CA, अच्छा CS, नॉर्मल CA होता है, CS होता है। एक बार तुम वो जो अपना होता है ना मैदान, महाभारत का जो तीनों स्टेज वो क्लियर करके CS बन जाते हो तो आप
CS हो, इट्स सफिशिएंट। उसमें कुछ फिर अच्छा CS, नॉर्मल CS नहीं आता। ये है इंस्टीट्यूट का लेवल। तो आप अगर CS कर रहे हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट का लेवल ये है। वो ऐसे ही किसी को भी पास नहीं करता है भाई, बहुत मेहनत लगती है CS बनने में, CA बनने में। तो ये इंस्टीट्यूट 5% पासिंग परसेंटेज निकाला है, खुशी की बात है कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है। और कल तो आप भी इस 5% में आओगे, तब जो खुशी आपको महसूस होगी कि हाँ ऐसे ही नहीं मैं CS बन गया हूं, बाय गॉड्स ग्रेस नहीं बन गया हो, बाय लक नहीं बनाओ, अपनी मेहनत से बनाओ। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग में कोई बाय लक कैसे CS क्लियर हो सकता है? जो लोग बोलते हैं कि भाई, मेरे को भी बोलते थे, तो बाय लक ऑल इंडिया रैंक आ गई। अब बताओ इतने स्ट्रिक्ट चेकिंग में कैसे किसी को बाय लक ऑल इंडिया रैंक आ सकती है? कैसे कोई क्लियर भी हो सकता है? तो आप लोगों को दुखी या निराश या डिमोटिवेट नहीं होना है, उल्टा मोटिवेट होना है कि हाँ अब मजा आएगा पढ़ने में। नाउ आई नो 95% बच्चे फेल हुए हैं, तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। अब मैं आपको 3 सजेशंस दे रही हूँ। इन तीनों सजेशन में आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। तीनों ही बढ़िया सजेशन है। सबसे पहला सजेशन है नया पोर्शन। नाउ जो नया सिलेबस है अपना ICSI का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, प्रोफेशनल का स्पेशली 2 ही ग्रुप हो गए हैं, इलेक्टिव पेपर हर एक ग्रुप में है, 5 ही सब्जेक्ट देखा जाए तो आपको नॉर्मली पढ़ना है। और उसमें से 5 सब्जेक्ट में से आप अगर अटेम्प्ट दे रहे हो प्रोफेशनल वालों, तो आपके थोड़े बहुत पेपर्स भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जैसे RCD, नए पोर्शन में RCD पेपर 6 नहीं है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो प्रोफेशनल वाले जिनका 2 ग्रुप रह गया या 3 ग्रुप रह गया, वो नए पोर्शन में अपने आप को एनरोल करवा लो। मैं बोल रहा हूँ, आप रिग्रेट नहीं करोगे। जून 24 में सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है उनका नया पोर्शन, आप उसमें एनरोल करवा लो। और ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, देखा है मैंने ये, कि जो नया पोर्शन होता है उसका जो पहला अटेम्प्ट होता है सबसे पहला इजी आता है। तो इस चीज का फायदा उठाओ और आप लोग नए पोर्शन में अपने आप को एनरोल करवा के उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये एक पहला मैं आपको सजेशन देती हूँ। दूसरा सजेशन, अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो ट्राई CS बनने की, लाइक बहुत टाइम, मतलब समझो आपका 3-4 अटेम्प्ट हो गया है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो CS, कोई और डिग्री ढूंढने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही कि CS पढ़ना छोड़ दो, CS करते रहो, बट CS में आपकी पढ़ाई उतनी हो गई है ना, आप 3-4 बार अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपको पता है क्या सिलेबस है। कोई और डिग्री स्टार्ट कर लो, जैसे कि MBA। ना मैं MBA पे इसलिए इतना फोकस करती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक होलसम डिग्री है। MBA ये कोई ऐसा नॉर्मल BCom जैसे डिग्री नहीं है कि साइड डिग्री। ये डिग्री के बेसिस पर आप अच्छा अर्न कर सकते हो, MBA की डिग्री के बेसिस पर। और जब से ऑनलाइन और डिस्टेंस MBA फेमस हुआ है, लाइक UGC ने डिक्लेयर किया है कि ऑनलाइन MBA इज इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन MBA, तब से ऑनलाइन और डिस्टेंस MBA की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप घर बैठे बैठे 2 साल में MBA क्लियर कर सकते हो, तो वाई नॉट। इसलिए दूसरा सजेशन मैं आपको दूंगी कि आप MBA की प्रिपरेशन कर लो। MBA इन फाइनेंस हो गया, MBA इन HR हो गया, बहुत सारे MBA, बट ये दोनों करोगे तो CS के साथ भी बहुत अच्छे से जाता है। CS विद MBA इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है और पे भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब बस MBA में सवाल ये उठता है ना कि यार ऑनलाइन डिस्टेंस करना है तो कहाँ से करें, क्या जेन्युइन वेबसाइट है? उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। कॉलेज विद्या, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट फॉर डूइंग MBA, फॉर डूइंग ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि मैंने खुद इस वेबसाइट को थरली स्टडी किया है। इस वेबसाइट से जो बच्चे कर रहे हैं उनसे बात की है, एंड दे ऑल आर वेरी मच हैप्पी विद दिस। सो मैं आपको बताती हूँ कॉलेज विद्या में आप कैसे 2 मिनट में अपने आप को कोई भी कॉलेज के लिए रजिस्टर करके MBA के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये है कॉलेज विद्या का वेबसाइट। यहाँ पे आप सजेस्ट में इन 2 मिनट्स का ऑप्शन देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं PG कोर्स, UG कोर्स एंड ऑल में। हमें तो PG कोर्स में जाना है बिकॉज इट्स MBA। जैसे आप MBA पे क्लिक करोगे आपको थोड़े बहुत बेसिक डिटेल्स देने पड़ेंगे, जैसे आप करंटली काम कर रहे हो, आपका बजट क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे दिन निकाल सकते हो। ये सब AI बेस्ड के हिसाब से कॉलेज विद्या का वेबसाइट आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये सजेस्ट करेगा। इस पे आप टॉक टू एक्सपर्ट भी कर सकते हो, जिसमें एक्सपर्ट से आप बात करके जान सकते हो आपके लिए कौन सा सही रहेगा MBA। नाउ इसमें आप कंपेयर भी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हम LPU, JN और GLA को कंपेयर करते हैं। जैसे ही कंपेयर करोगे देखो कितने सारे बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें सबसे प्लेसमेंट्स बेस्ट लगता है, क्योंकि
तीनों यूनिवर्सिटीज़ में आपको कौन से प्लेसमेंट मिलेंगे, क्या फीस है एंड ऑल, इस बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हो। समझो हमें जेन अच्छा लगा तो जेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 75,000 पर ईयर है। जैसे प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे ना, ये सीधा जेन यूनिवर्सिटी में आपको लेके जाएगा। कॉलेज विद्या कुछ भी इसमें पैसा नहीं ले रही है। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को कॉलेज विद्या का, कि सीधा जेन यूनिवर्सिटी में जाके आपको पैसा भरना है एंड वो पैसा सिर्फ वेबसाइट, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट को मिलेगा। सो देखा आपने कितना ईजी था कॉलेज विद्या में ऑनलाइन कोर्स करना। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि आप LLB स्टार्ट कर दो ना। LLB जो है इट इज ईजीएस्ट, क्योंकि आप CS कर रहे हो तो आपको LLB में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक लो अटेंडेंस वाला कॉलेज देख लो, जब एग्जाम है तब भी जाना है और आप एग्जाम तो लॉयर बन जाओगे। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल रही हूँ कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है LLB डिग्री में, क्योंकि ऑलरेडी CS में सब कुछ कवर हो चुका है। मैं खुद लॉयर बन चुकी हूँ तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड ऑल, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, बैठे बिठाए आपको ये डिग्री मिलती है एंड इसका बहुत वैल्यू है मार्केट में। जब आप जाओगे, लाइक मैं जब इंटरव्यूज देती हूँ अलग अलग कंपनीज में, स्पेशली लिखा होता है डिस्क्रिप्शन पर, JD पर कि CS प्लस LLB प्रिफर्ड। तो LLB की उतनी डिमांड है मार्केट में विथ CS। इट्स अ लॉयर ना, और अल्टीमेटली आप लॉज ही तो पढ़ रहे हो, तो आप LLB कोर्स स्टार्ट कर दो करना साइड बाय साइड। उसमें आपको 3 साल लगेंगे, बट देखो 3 साल वैसे भी आने वाले हैं, ना करो तो भी आने वाले हैं, तो इससे अच्छा 3 साल में आप लॉयर बन भी जाओगे ना। इट्स अप टू यू, आप MBA करना चाहते हो कि आप लॉ करना चाहते हो कि आप दोनों करना चाहते हो विद CS, इट्स ऑल अप टू यू। बट जो मैंने पहला वाला सजेशन आपको दिया था कि आप नए पोर्शन में अपने आप को एनरोल कर लो, वो मैं बोलूंगी कि आप उस पर एम्फोसाइज करो, उस पर फोकस करो। एक PDF है इंस्टीट्यूट का जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर देती हूँ, उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपका कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंड आप कैसे नए पोर्शन में अपने आप को एनरोल कर सकते हो एंड ऑल, तो वो आप जरूर पढ़िएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। सो यस, 95% बच्चे जो बचे हैं, जो फेल हुए, उनके लिए ये 3 सजेशन है। आप नए कोर्स में एनरोल कर सकते हो। दूसरा, MBA स्टार्ट कर सकते हो। MBA के लिए मैंने आपको कॉलेज विद्या वेबसाइट भी बता दी, जिसमें आप सब कुछ जो आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। थर्ड, आप LLB कर सकते हो। LLB एक ऐसी कॉलेज है जिसमें बिल्कुल अटेंडेंस नहीं, जिसमें मैंने किया दैट वाज सिद्धार्थ कॉलेज। आप सिद्धार्थ कॉलेज से LLB कर सकते हो। 0% अटेंडेंस है, बिल्कुल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो 3 सोल्यूशन है, इट्स अप टू यू नाउ, आप क्या करना चाहते हो। बट रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बोल्ड स्टेप उठाना होगा और अपने डिसीजन पर अड़े रहना होगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट किसी को पास ही नहीं कर रही। 5% बच्चों को पास किया है ना, उन लोगों के पेपर में कुछ अच्छा होगा तब भी वो लोग पास हुए हैं ना। उन लोगों के पेपर में वैसा कुछ होगा जो इंस्टीट्यूट को चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट पास ही नहीं कर रही, वो कर रही है, बट वो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है, जो कि अच्छी बात है। कोई भी CS नहीं बन सकता है। CS बनने के लिए आपको पहले क्लियर होना पड़ता है एंड वो क्लियर फिल्टर करना पड़ता है। वो फिल्टर बहुत गंदा और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ये आई गेस आपको पता चल गया होगा। सो यस, वेलकम टू CS कोर्स एंड ये ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर आपको रोना धोना है, आपको ये सब लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो आप CS कोर्स से हट सकते हो। बट CS कोर्स की बदनामी या डिफेम करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब तक ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट थी, मैं भी स्टूडेंट्स की फीलिंग समझती हूँ, बट आप खुद कम पढ़कर इंस्टीट्यूट को ब्लेम डाल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा मैंने पेपर बहुत अच्छा लिखा था, बट वैसा आप अपनी कॉपीज मंगवा लो और फिर जज करना कि क्या आपने गलत लिखा था, क्या सही लिखा था। बाकी आप अच्छे से पढ़ोगे, मेरे वीडियोस है वो अगर आप एक बार देखोगे, स्ट्रैटेजी सही लगाओगे, स्कैनर सॉल्व करोगे, तो आपको पास होने से कौन ही रोक सकते हैं। आप भी वो 5% में आ सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा रियलिटी चेक करो और रिलैक्स होके एक अच्छा सा स्टेप उठाओ और पढ़ने की कोशिश करो। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।